हेलो बच्चों, एवरीवन। आपको आर के पांडे सर ऑनलाइन क्लासेज में आपको स्वागत है। आशा करता हूं कि आप कुशल होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे तरीका से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई आपका दम शानदार चल रहा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि अब आपका एग्जाम का समय काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो चलिए बच्चे, मैं इसी के साथ में आपके लिए मैथ का टॉपिक लेकर आया हूँ, जो आपको प्रायिकता कहलाता है। ध्यान देंगे, क्लास 10वां के लिए प्रायिकता है। प्यारे बच्चे, ये प्रायिकता आपका 15वां नंबर चैप्टर है। याद रहे, मैं क्लास 10th के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। क्लास 10th के लिए प्यारे बच्चे दम ये बिल्कुल शानदार होंगे, बहुत मस्त होंगे, लाजवाब होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर जो मैं प्रायिकता पढ़ाऊँ, ये आपके परीक्षा हॉल में बहुत ज़्यादा काम दे। समझ गए? तो बहुत अच्छे से होंगे, काम कर रहा होगा। तो चलिए, ये वीडियो का आप आनंद उठाएं, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को भगा भगा कर देखने की कोशिश ना करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि वीडियो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मदद मिलेगी। तो चलो बच्चे, इसी के लिए मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। इससे थोड़ा सा एक काम आप कर दीजिए, मेरे ऊपर उपकार कर दीजिए। प्यारे बच्चे, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आप अपने मित्रों के पास में वीडियो को शेयर करना कभी ना भूलें। समझ गए? और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप के स्टेटस पर जरूर लगाएं, ताकि जो आपके संपर्क में बच्चे होंगे उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ताकि इस वीडियो को देख लेंगे, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव बनेगा, सब्जेक्टिव बनेगा। समझ गए ना? सबको बोल दिया जाए कि चलिए, अब आर के पांडे सर ऑनलाइन क्लास के लिए आ चुके हैं और आपके लिए, हम लोगों के लिए मेहनत वो करने को पूर्ण तैयार है। तो बच्चे, क्या आप तैयार हो? मैं तो तैयार हूँ भाई। क्या मैं आपका देखना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं कि नहीं है? अगर हैं तो प्यारे बच्चे, एक दिल बनाकर आप जरूर भेजें। याद रहे, दम दिल इस प्रकार से शानदार बनाएं, दिल बनाकर जरूर से जरूर भेजने की कोशिश करें, ताकि मुझे उम्मीद है कि हाँ, आप तैयार हैं। समझ गए? तो चलिए बच्चे, इतना ही के साथ साथ में मैं आपको प्रायिकता लेकर आता हूँ। बच्चे देखो, गणेश भगवान का आशीर्वाद हमें बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी काम श्री गणेशाय नमः के साथ होता है। तो चलिए बच्चे, मैं ये टॉपिक, अब मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं प्यारे बच्चे, ताकि मैं आपका गणेश भगवान का एक तस्वीर लाकर मैं दिखाऊं। तो बच्चे, मैं अनुमान करता हूँ, मैं अपने मन से ही आशीर्वाद ले लेता हूँ। आप लोग भी ले लीजिए, गोर लग लीजिए गणेश भगवान का नाम लेके, ताकि आपके पास में जितने भी विघ्न बाधाएं उत्पन्न होके होंगे, नकारात्मक प्रभाव होंगे, वो हट जाएंगे और हम लोग सकारात्मक प्रभाव के कारण आज की क्लास प्रायिकता देखेंगे। प्यारे बच्चे, मैं ये स्टार्ट करने से मैं पहले एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ, और मोटिवेशन बहुत शानदार होंगे, बहुत लाजवाब होंगे। बच्चे याद रखेंगे, हारता हुआ है जो शिकायत बार बार करता है, हारता हुआ है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता हुआ है जो कोशिशें हजार बार करता है। फिर से पुनः बच्चे, एक बार मेरी बात को पुनः ध्यान देंगे और इस वीडियो को शेयर कर दो। याद रहे प्यारे बच्चे, हारता हुआ है जो कोशिशें जो को हारता हुआ है जो शिकायत बार बार करती है, हारता हुआ है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता हुआ है जो कोशिशें कोशिशें हजार बार करता है। याद रहे, जीत उसी का होता है जो थाउजेंड भर में भी, हजार बार में भी कोशिश करना भूलते नहीं है। तो चलिए, इसी के साथ प्यारे बच्चे, मैं आपका टॉपिक प्रायिकता स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बच्चे, एक लाइक तो बनती है, दम जल्दी से ठोक दें। और याद रहे, दम कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो समझ में नहीं आएगी तो कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। प्यारे बच्चे, याद रहे, अब लिख दो पावर ऑफ आर के पांडे। समझ गए? तो चलिए, बहुत शानदार तरीका के साथ में मैं प्रायिकता स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चे देखेंगे, प्रायिकता का इंग्लिश होता है प्रोबेबिलिटी।
याद रखेंगे इंग्लिश क्या होता है प्यारे बच्चे, प्रोबेबिलिटी। बहुत शानदार है बाबू। प्रायिकता का हिंदी क्या होता है, सॉरी प्रायिकता का इंग्लिश क्या होता है बच्चे, तो प्रोबेबिलिटी होता है। याद रहे प्रोबेबिलिटी, याद रहे प्रोबेबिलिटी होता है। ये आपका बहुत शानदार आपका प्रश्न बनने जा रहा है। चलिए ध्यान देंगे, अगर मैं एग्जाम की दृष्टि से देखता हूँ, ध्यान देंगे, अगर मैं एग्जाम की दृष्टि से देखता हूँ तो ये एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव कितना बनता है इससे। याद रहे अगर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव कितना बनता है, और याद रहे इसका दूसरी बात देखते हैं कि इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न कितने बनते हैं। समझ गए, याद रहे ऑब्जेक्टिव कितना बनता है और सब्जेक्टिव कितना बनता है। प्यारे बच्चे इसके साथ में देखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है उसके लिए कितना डेज में यानी कितना दिन में यह चैप्टर समाप्त हो जाएगी। समझ गए, तो हम लोग चैप्टर्स को भी, याद रहे ऑब्जेक्टिव को भी और सब्जेक्टिव को भी देखते हुए चलेंगे। तो प्यारे बच्चे आपके क्लास 10वां में 2025 में जो एग्जाम देने जा रहे हो, इसमें आपको कम से कम 5 से 6 ऑब्जेक्टिव बनता है। यानी मैं कन्फर्म कह सकता हूं कि 6 ऑब्जेक्टिव बनेगा। याद रहे 10वां का जब परीक्षा दोगे प्यारे बच्चे तो उसमें आपको 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। याद रहे 6 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे और जो सब्जेक्टिव होते हैं वो 2 गो आएंगे। याद रहे 2 गो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि 2 से गुना करेंगे तो 4। प्यारे बच्चे जब 6 गो ऑब्जेक्टिव आएगा तो एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के लिए होता है, तो 6 ऑब्जेक्टिव 6 नंबर का होगा और सब्जेक्टिव 2 गो आएगा, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा तो 4 नंबर, यानी ये कुल मिला के आपका कितना नंबर हो गया, 10 नंबर। याद रखेंगे ये आपका कितना नंबर हो गया प्यारे बच्चे, तो ये आपका 10 नंबर हो गया। यानी 10 नंबर का आपको प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी पढ़नी होगी। समझ गए, तो चलिए आप लोग यह चैप्टर जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें दिन कितना लगेगा, तो प्यारे बच्चे मैं इसको कम से कम 5 दिन लगाऊंगा। 5 दिन नहीं लग पाएगा तो अर्थात कहने का मतलब 4 डेज, यानी मैं 4 डेज में यह प्रोबेबिलिटी आपका खत्म कर दूंगा। समझ गए, दम दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपको ये कितने दिन में खत्म कर दूंगा, तो प्यारे बच्चे 4 डेज मैं 4 क्लास में ये आपका प्रोबेबिलिटी को द एंड कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। और जब तुम क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, सिंपल पेपर या किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्टिव का बुक हो या सब्जेक्टिव का बुक हो, प्रोबेबिलिटी से तुम हमारा प्रश्न नहीं छूट पाएगा, ये मेरी गारंटी है। समझ गए, मैं कोई फेक नहीं बात कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहना। आप मेरे वीडियो को तुम ध्यान से केवल देखो। अब तुम तैयार हो जाओ एक नोट कॉपी लेकर। याद रखेंगे नोट कॉपी, नोट बुक लेकर तैयार हो जाए। नोट बुक का मतलब कॉपी और प्लस में एक पेन लेकर तैयार हो जाए मेरे साथ लिखने के लिए। समझ गए, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप नोट करते जाओगे, आपका हर प्रश्न हर ऑब्जेक्टिव बनने को तैयार है प्यारे बच्चों। चलो इसके लिए रेडी हो, तो चलो एक बार लिख दो पावर ऑफ आर के पांडे। प्यारे बच्चे मैं अभी देखूंगा कि मैंने क्या देखा। अभी मैंने देखा क्या बाबू, कि मैंने एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा, सब्जेक्टिव कितना पूछेगा, कितना नंबर के प्रोबेबिलिटी होगा, और इसके साथ में यानी एग्जाम में कैसे इसका पैटर्न होगा, मैं ये सबको दिखा। साथ ही साथ मैं ये भी देखा कि मैं प्रोबेबिलिटी को कितने दिन में समाप्त कर दूंगा। समझ गए प्यारे बच्चे, मुझे अनुभव हो रहा है कि आपको इस वीडियो बहुत समझ में आ रहा होगा, बहुत लायक है, बहुत अच्छे हैं। चलिए प्यारे बच्चे इसी के साथ में मैं आपको प्रायिकता पुनः स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो प्यारे बच्चे ये प्रायिकता होता क्या है ये ध्यान देनी है। प्रायिकता जो है अर्थात प्रोबेबिलिटी जो है वह क्या है, तो भी प्यारे बच्चे प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता एक प्रकार का गेम से है। क्या है, गेम। आपने गेम का नाम सुना है, आपने गेम देखा है जैसे लूडो खेलना, ताश खेलना, समझ में आ रहा है, ये सब खेलना आपका क्या है,
प्रायिकता है। समझ गए? सिक्का को उछाल देना, मैच खेलना, ये सब है क्या है बताओ? यानी प्रायिकता है। यानी प्रायिकता अर्थात गेम्स है। गेम्स का मतलब क्या होता है? तो खेल होता है। यानी खेल से संबंधित यह चैप्टर है प्यारे बच्चे। खेल से क्या है? तो ये संबंधित चैप्टर है। खेल से संबंधित चैप्टर है प्रायिकता। प्यारे बच्चे आप देखोगे, यानी कहने का मतलब प्रायिकता पुनः क्या होता है? तो एक प्रकार से मैं देख सकता हूं कि प्रायिकता एक प्रकार की संभावना होती है। प्रायिकता एक प्रकार की क्या होती है? संभावना होती है बच्चों। बहुत अच्छा बात है। यानी इसीलिए इसको कहते हैं पॉसिबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? पॉसिबिलिटी। याद रखेंगे। क्या कहेंगे इसको? पॉसिबिलिटी कहेंगे। प्यारे बच्चे दम ध्यान देंगे। पॉसिबिलिटी कहेंगे। यानी एक प्रकार की यह संभावना है। समझ में आया? संभावना क्या है? किसकी संभावना बनेगा? तो घटना घटने की संभावना। घटना घटने की संभावनाएं बनेगी। याद रखेंगे। घटना घटने की क्या बनेगा प्यारे बच्चे? तो संभावना बनेगा गुरुदेव। है ना प्यारे बच्चे? याद रहे, फिर से सुनोगे। प्रायिकता एक प्रकार की गेम्स है, यानी खेल से संबंधित यह चैप्टर है। और प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। संभावना का मतलब पॉसिबिलिटी। और इस संभावना क्या होता है प्यारे बच्चे? तो याद रहे, घटना घटने की संभावना। यानी घटना घट भी सकता है, घटना नहीं भी घट सकता है। इसको बोलते हैं संभावना। समझ गए? समझ में आ रही है ना मेरी बात? देखो जैसे जैसे मैं लिखते जाऊं, वैसे वैसे आप लोग लिखते जाओगे। समझ गए प्यारे बच्चे? बहुत शानदार आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जैसे आपने कभी पासा का नाम सुना है? पासा। याद रहे, पासा का इंग्लिश होता है लूडो। क्या होता है? लूडो। छक्का वाला लूडो देखे हो ना? आए, छक्का वाला लूडो। हम लोग लूडो खेलते हैं। वो लूडो चार घर वाला जो होता है, उसी लूडो के बात कर रहे हैं। लूडो का हिंदी क्या होता है? तो पासा होता है। क्या होता है बच्चे? पासा होता है। समझ गए? बहुत मस्त टॉपिक है प्यारे बच्चे। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे प्रायिकता। यानी प्रायिकता में जो घटना घटता है, वो घटना कितने प्रकार के होता है? तो जी सर, वो घटना दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला तो होता है निश्चित घटना। याद रखेंगे, पहला क्या होता है? निश्चित घटना। यानी निश्चित घटना। और दूसरा जो होता है, हम इसको बोलते हैं अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना। प्यारे बच्चे फिर से समझोगे। घटना प्रायिकता में, प्रायिकता जो होता है वो दो प्रकार की संभावनाएं होती है। एक निश्चित घटना और एक अनिश्चित घटना। यानी जो निश्चित घटना होगा, इसको हम लोग संभव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको संभव बोलेंगे। और अनिश्चित घटना को बोलेंगे असंभव। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? तो जी सर, हम इसको बोलेंगे असंभव। समझ में आ गई मेरी बात? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कोई घटना घटी तो हो गया संभव, यानी निश्चित हो गया। और जो घटना नहीं घटी, उसको हम असंभव बोलते हैं, अनिश्चित बोलते हैं। समझ में आ गया? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो जी सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ध्यान देंगे बाबू प्यारे बच्चे। यानी मैंने कहा कि घटना कितने प्रकार के होता है? तो प्रायिकता का मतलब घटना होता है। और ये घटना कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। इसमें से पहला आपका है निश्चित घटना। क्या है बाबू? पहला है निश्चित घटना। प्यारे बच्चे एकदम ध्यान से आपको समझना है। निश्चित घटना क्या है? तो याद रहे, ऐसा घटना, सुनोगे दम, ऐसा घटना, ऐसा घटना, याद रहे ऐसे घटना जिसका होना, जिसका होना, जिसका होना संभव है। ऐसा घटना जिसका होना क्या है बाबू? संभव है। ऐसा घटना जिसका होना संभव है, तो उसे कौन घटना कहेंगे? निश्चित घटना कहेंगे। क्या कहेंगे? निश्चित घटना कहेंगे। निश्चित घटना कहते हैं। ध्यान देंगे। निश्चित घटना क्या है? ऐसी घटना जो घटना का होना निश्चित है, हम उसे निश्चित घटना कहते हैं। अगर इसकी प्रायिकता कहे कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो प्यारे बच्चे 1 होता है। कितना होता है छोटे? 1 होता है।
याद रहे यहाँ पे अगर आपका है दूसरा अनिश्चित घटना, कौन घटना है प्यारे छोटे? अनिश्चित घटना। दूसरा है अनिश्चित घटना। याद रहे ऐसे घटना यानी ऐसा घटना जिसका होना, याद रखेंगे, जिसका होना, जिसका होना असंभव है। क्या है बाबू? असंभव है। तो उसे याद रखेंगे, ऐसा घटना जिसका होना असंभव है तो उसे अनिश्चित घटना कहते हैं। क्या कहते हैं छोटे? अनिश्चित घटना कहते हैं। अनिश्चित घटना कहते हैं। याद रहे अगर इसकी प्रायिकता की बात करें, प्रायिकता की बात करें तो इसकी प्रायिकता कितना होगा? 0 होगा। अगर घटना घटी तो निश्चित, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, और अगर घटना नहीं घटी तो घटना आपका क्या कहलाएगा? अनिश्चित घटना कहलाएगा। जब घटना घटबे नहीं की तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगा। जैसे देख लो यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चे? तो 0 होगा। बोलो अगर यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो यहाँ तक आप बोल सकते हैं। प्यारे बच्चे आपको पूरा खूब अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसको कॉपी में जरूर नोट करिए। तो प्यारे बच्चे अब मैं मिटा रहा हूँ इसे। याद रहे अब इसके साथ किसी घटना घटने की प्रायिकता क्या होता है प्यारे बच्चे द मास्टर में? किसी घटना, याद रखेंगे, किसी घटना घटने की प्रायिकता, किसी घटना की घटने की प्रायिकता, याद रखेंगे किसी घटना की घटने की प्रायिकता वो 0 से बड़ा या बराबर होगा। और पी कोई घटना है और वो बराबर रहेगा 1 से। किससे रहेगा? 1 से। प्यारे बच्चे फिर से समझेंगे, यानी किसी घटना घटने की प्रायिकता वो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा कोई घटना, और वह 1 से छोटा होगा। 0 से बड़ा होगा कोई घटना और वह 1 से 1 से छोटा होगा, यही घटना घटेगा। समझ में आ गया? तो इसका अगला स्टार होता है कि प्रायिकता। प्यारे बच्चे याद रखेंगे प्रायिकता का न्यूनतम मान। प्रायिकता का कौन मान? न्यूनतम। याद रखेंगे प्रायिकता का न्यूनतम अगर मान कहे तो याद रखेंगे क्या होगा? 0। प्रायिकता का न्यूनतम मान कहेगा तो क्या होगा बच्चे? 0। अगर अगला स्टार में हम लोग देखते हैं कि अगर प्रायिकता जो होगा, अगर प्रायिकता का मान, अगर प्रायिकता का अधिकतम अगर मान की बात किया जाएगा प्यारे बच्चे तो अधिकतम, अधिक अधिकतम मान की बात किया जाएगा तो कितना होगा? 1 होगा। याद रहे न्यूनतम मान कहेगा तो 0 होगा और अधिकतम मान कहेगा प्यारे बच्चे तो कितना होगा? तो जी गुरुदेव 1 होगा। समझ में आ गया? समझ में आया कि ना आया? बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है? फिर से सुनो, कोई घटना अगर घट रही है तो उसकी प्रायिकता वो 0 से बड़ा होगा कोई घटना, और 1 से क्या होगा? छोटा होगा। अगर कोई प्रायिकता का न्यूनतम मान कहे, सबसे छोटा मान क्या होगा? तो 0 होगा, और सबसे अगर बड़ा मान कहेगा यानी अधिकतम मान कहेगा तो कितना होगा प्यारे बच्चे? 1 होगा। याद रहे 0 से और छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, इसके बीच में जितना भी आएगा वो होगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जी सर यहाँ तक खूब दिक्कत। दिक्कत तो नहीं सर, गुरुदेव आपने पढ़ाया मुझे बहुत समझ में आया। तो चलिए प्यारे बच्चे अब इसी के साथ में मैं आ रहा हूँ क्या, अगर मान लिया जाए कि कोई घटना है, जैसे समझोगे अगर कोई घटना है, घटना का मतलब कोई खेल है प्यारे बच्चे, कोई खेल है, कोई घटना है यानी कोई खेल है। तो याद रहे कोई भी घटना जो होगा वो अपने आप में 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100%। अपने आप में क्या होता है? 100%। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जीत और प्लस हार, जीत प्लस हार बराबर कितना प्रतिशत? तो 100% होता है। कोई भी घटना अपने आप में कितना प्रतिशत होगा? 100% होगा। जैसे 100%
यानी जीत प्लस हार बराबर कितना बच्चे, तो 100% होगा। प्यारे बच्चे, अगर मान लिया जाए कोई खेल है जिसमें, ध्यान देना है कि जिसमें कोई खेल है, तो अगर खेल में जरा सोचो कि एक तरफ इंडिया है, कौन है बाबू, इंडिया, यानी कहने का मतलब भारत है, ठीक है, कोई खेल है, और इस खेल में मान लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया है, क्या है बच्चे, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है, समझ गए ना, ऑस्ट्रेलिया, प्यारे बच्चे कोई ऑस्ट्रेलिया है, समझ गए ना, याद रहे क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। अगर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का खेल है, तो प्यारे बच्चे अगर मान लिया जाए कि इंडिया की संभावना है कि जीतेगा 80%, संभावना इंडिया की, कोई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में मैच खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, और वहां पे यह संभावना है कि इंडिया मैच, अच्छी 80% संभावना है इंडिया को कि मैच जीतेगी, तब बताएं हार की संभावना ऑस्ट्रेलिया के कितना होगा, तो जी गुरुदेव 30%। समझ में आ गया। अगर मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए कि अगर इंडिया का जीत की संभावना, ध्यान देंगे, अगर जीत की संभावना 30% है इंडिया की, तो बताएं हार की संभावना कितना होगी, इसको बताएं, यानी इसको जीत की संभावना 30%, तो इसको संभावना कितना होगा, तो जी सर 70% होगा। समझ में आ रहा है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है प्यारे बच्चे, अगर इस सब को कुल को मिलाओगे तो 80, सॉरी 20 ना होगा प्यारे बच्चे, 80 और 20 कितना हो गया, 100%, यहाँ 30 और 70 कितना हो गया, 100%, तो याद रहे यहाँ अपने आप में कितना प्रतिशत होगा, 100%। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए यहाँ पे कोई आदमी है जो रोड पर जा रहा है, वर्षा हुआ है, पानी पड़ा हो, और वह फिसल गया, तो फिसलने की, यानी फिसलने की संभावना 70% है, फिसलने की संभावना, याद रखेंगे, फिसलने, फिसलने की संभावना, याद रखेंगे प्यारे बच्चे, फिसलने की संभावना कितना प्रतिशत, 70%, तो याद रहे ना फिसलने की संभावना कितना प्रतिशत होगी, ना फिसलने की संभावना, ना फिसलने की संभावना कितना प्रतिशत, तो जी सर 30% होगी। समझ में आई मेरी बात, याद रहे, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, तो जी सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आपने बहुत अच्छा से वीडियो देख रहे हो ना प्यारे बच्चे, चलो, चलो एगो दिल बनाकर भेजो, बहुत अच्छे से देख रहे हो तो याद रहे, अगर अब यहाँ पे अगला स्टार रहेगा, अगर कोई घटना, याद रहे किसी, किसी, याद रहे अगर कोई घटना घटेगी, तो किसी घटना, किसी घटना, प्यारे बच्चे याद रखेंगे, किसी घटना की संभावना, किसी घटना की जो संभावना होगी कि घटना घटवे करेगी, उसको हम पीई से सूचित करते हैं, किसे सूचित करते हैं, तो पी से, किसी घटना की, किसी घटना की होने की संभावना, किसी घटना की होने की संभावना, याद रखेंगे, किसी घटना की होने की संभावना कितना, किससे सूचित करेंगे, तो पीई से सूचित करेंगे, किसी घटना की होने की संभावना को पीई से सूचित करेंगे प्यारे बच्चे। और याद रहे किसी नहीं घटना के, तो याद रहे अगला, किसी, किसी घटना की नहीं होने की संभावना, नहीं होने की संभावना, प्यारे बच्चे दम इसको नोट करना ना भूले, याद रखें, दम लिख लेना है, इसको पीई डैश से इसको सूचित करते हैं, तो याद रहे किसी घटना की, किसी घटना की होने की संभावना क्या है, पी है, क्या है बच्चे, पी है, और किसी घटना की नहीं होने की संभावना क्या है, तो पी डैश है, अगर पी का है तो घटना घटेगी, और पी डैश का है तो घटना नहीं घटेगी। समझ में आ गया, चलिए, याद रहे यहाँ से एक फार्मूला बनता है कि आप याद रखेंगे,
पीई प्लस पीई डैश बराबर कितना होगा प्यारे बच्चे? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल रहा है कि अगर P बराबर फॉर्मूला कहे तो एक प्लस में है तो एक प्लस में ई पी ई डैश प्लस में है या नहीं, बराबर के ऊपर टी जाएगा तो माइनस में, यानी पी ई डैश हो जाएगा। अगर हम लोग निकालते हैं क्या, अगर मान लिया जाए कि पी ई डैश अगर फॉर्मूला निकालते हैं तो 1 माइनस पी ई हो जाएगा। समझ में आ गया? 1 में से हम लोग इसको घटा देते हैं। बोलो बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलेंगे, अब हम लोग अगले पॉइंट में चलेंगे। हमारा पॉइंट क्या था कि अगर कोई घटना घट रही है या कोई घटना नहीं घट रही है, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। यानी पी प्लस पी डैश बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो एक बार यहाँ से फॉर्मूला निकलता है पुनः, यानी पी प्लस पी डैश बराबर 100%। याद रहे, कोई घटना घटती है ना अपने आप में 100% होती है, याद रहे। अगर प्रतिशत में देगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, यदि प्रतिशत में नहीं देता है तो ये वाला फार्मूला याद करेंगे। समझ गए? बोलो कोई दिक्कत है क्या? बच्चे फिर से सुनोगे, अगर कोई प्रश्न में अगर प्रतिशत देगा तो याद रहे निचल का फार्मूला लगाएंगे, पी प्लस पी डैश बराबर 100%, यानी 100%। अगर मान लिया जाए प्रतिशत में प्रश्न नहीं रहेगा तो पी प्लस पी डैश बराबर कितना होगा? 1 होगा। ये वाला हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। समझ गए? तो अगर मान लिया जाए कि अगर कोई घटना है, जैसे ध्यान देंगे, अगर इस पर एग्जाम्पल अगर हम आपको दे, अगर कोई घटना जो घट रही है वो पी बराबर 70% है, तो बताएं अगर पी डैश बराबर वाट, यानी इसका क्या होगा? समझ में आ गया? तो बताएं क्या लिखोगे? देखो बाबू, प्रतिशत में आ गया ना प्रश्न, तो हम निचल का लगाएंगे कि ऊपर का? प्यारे बच्चे क्या लगाएंगे? ऊपर का लगाएंगे कि निचल का लगाएंगे? तो जी सर, निचल का लगाएंगे, ये वाला। तो याद रहे, देखो पी डैश दिल है ना, तो पी डैश बराबर यानी 100% माइनस पी हो जाएगा। ध्यान देंगे, पी डैश बराबर यानी 100 है, ई प्लस में बराबर के ऊपर टी जाएगा तो माइनस में हो गया। प्यारे बच्चे पी याद रखेंगे, पी डैश बराबर 100% माइनस पी का मान कितना है? 70%। तो 70%, और याद रहे इसलिए पी डैश बराबर कितना प्रतिशत? जी सर 30%। याद रहे 100 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चे? 30% बचेगा। यह हमारा राइट आंसर हो जाता है। फिर से बच्चे, अगर मैं अगले एग्जाम्पल की बात, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपको फिर समझने की आवश्यकता है। समझ में आया? प्यारे बच्चे फिर से सुनोगे, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी पी यानी कोई घटना जो घट रहा है वो 0.6 है, तो बताएं पी डैश ई बराबर कितना होगा? वाट निकालना है। प्यारे बच्चे पी डैश बराबर क्या होगा? 1 माइनस पी हो जाएगा। प्यारे बच्चे समझोगे, 1 जस के 10 माइनस पी का मान कितना है? 0.6। प्यारे बच्चे यहाँ पे 1 माइनस ये दशमलव हटाओगे तो 0.6 बट्टा कितना हो जाएगा? नीचे 10, कुछ ना तो 1। समझ में आ रहा है? फिर बताओ कितना हो जाएगा? यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? 10, यानी 10 में 1 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 10 और माइनस 0.06 होगा तो क्या होगा? 0.4 हो जाएगा। ये डेट इज ए आंसर। बोलो यहाँ तक क्या कोई दिक्कत है क्या? बोलो बच्चे, समझ में नहीं आया? कोई ऐसे भी कैंडिडेट है इसमें जी जो जिसको समझ में कुछ नहीं आया? चलिए, अगर आपको ऐसे देगा तो आप आसानी से बना लोगे, ये मुझे खूब विश्वास है। आपको खूब अच्छा से समझ में आया होगा। बोलो बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो चलिए, बहुत मस्त तरीका से आपने इस वीडियो को देखा। प्यारे बच्चे बहुत अच्छा से समझा, एकदम लाजवाब तरीका से समझा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलो
प्यारे बच्चे इसको लाइक करना कभी भी ना भूलें और प्लस में इसको शेयर करना भी ना भूलें। आप अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को जरूर से जरूर भेजें। याद रहे, लगभग मुझे पूर्ण विश्वास है कि अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को देखा जाए। समझ में आया? बहुत शानदार तरीका से मैं तुझे बता रहा हूँ। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ बाबू। चलिए प्यारे बच्चे, अब मैं देख रहा हूँ क्या, अब मैं आपका एक नया टॉपिक देता हूँ कि प्रायिकता है कि नहीं है। अगर प्रायिकता है कि नहीं है इसको मैं जांच करूंगा। तो हमारी टॉपिक होगा अगला। याद रहे टॉपिक, याद रहे बच्चे, हमारा टॉपिक है कि प्रायिकता है कि ना है। याद रहे, इसलिए किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता है या नहीं। समझ गए? हमारा टॉपिक यही है कि किसी घटना की प्रायिकता है कि नहीं है। समझ गए? ये हमारा नया टॉपिक बना है बाबू। प्यारे बच्चे, सबसे पहले जानो कि कोई भी घटना जीरो से स्टार्ट होती है और याद रहे कोई घटना होगी वो पी से यानी जीरो से बड़ा कोई घटना हो सकता है और जीरो से वन से छोटा हो सकता है। समझ गए? ये हमारा आपका टॉपिक था। प्यारे बच्चे आप समझो यहाँ पे कि इसका पहला पॉइंट, अगर प्रायिकता में कोई भी संख्या अगर ऋणात्मक होता है यानी माइनस में होता है, कोई भी नंबर अगर नेगेटिव में होगा तो प्रायिकता नहीं होगा। तो याद रहे हमने यहाँ क्या सीखा कि इसमें ऋणात्मक, याद रहे ऋणात्मक नहीं होगा। बोलो इसमें ऋणात्मक होगा क्या? तो नहीं सर, इसमें ऋणात्मक नहीं होगा। याद रहे क्या इसमें इसका दूसरा पॉइंट क्या कि एक से कोई संख्या इसमें बड़ा होगा तो जी नहीं, इसमें एक से कोई बड़ा नहीं होगा। याद रहे यदि कोई संख्या भिन्न में है, किसमें है? भिन्न में। याद रखेंगे भिन्न, यदि कोई संख्या कोई है जैसे भिन्न में, यदि भिन्न में हो तो, याद रहे प्यारे बच्चे, याद रहे यदि भिन्न में हो तो, यदि भिन्न में हो तो, समझ गए? यदि कोई संख्या भिन्न में है तो अंश बड़ा नहीं होगा। याद रहे अंश बड़ा नहीं होगा, अंश बड़ा नहीं होगा। समझ गए? अंश बड़ा नहीं होगा। याद रहे प्यारे बच्चे, दम समझोगे इसको। यदि पहला ये देखो कि किसी घटना की प्रायिकता है कि नहीं है, अगर ये जांचना हो तो तुम्हें ध्यान देना है कि कोई भी घटना जीरो से स्टार्ट होगी और कोई घटना घटेगी उससे एक बड़ा होगा, एक से जीरो के बीच में कोई घटना होगी। समझ गए? सबसे पहले घटना ना है, इसको जांच करने के लिए हम लोग यहाँ क्या लगाए उपाय कि कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होगा। जैसे बताओ, जैसे में अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, जैसे कि देखो -1, क्या ये बताओ ये ऋणात्मक में है? बताएं, ये ऋणात्मक में है? कहाँ -1 है सर, तो क्या ये प्रायिकता होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? दूसरा, एक से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल कि इसमें दो, ये दो क्या प्रायिकता होगी? तो जी सर प्रायिकता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक से बड़ा संख्या नहीं होगा। तो बताएं एक से बड़ा दो है कि नहीं है? तो बताएं ये प्रायिकता होगा? तो जी सर नहीं होगा। चलिए समझ में आया कि नहीं आया प्यारे बच्चे? अगर मान लिया जाए कोई भिन्न में रहे, जैसे इसकी तीसरा एग्जाम्पल देखो, 2/3, 2/3, बताएं भिन्न बराबर क्या होता है? याद रखेंगे भिन्न बराबर अंश बटा हर, अंश बटा क्या होगा? हर होगा। यानी ऊपर में कोई बट्टा रहेगा, बट्टा के ऊपर में अंश होगा और नीचे में हर होगा। प्यारे बच्चे तुम समझोगे? तो बताएं अंश बड़ा नहीं होना चाहिए, हर बड़ा रहे, बाकी अंश अगर छोटा है तो प्रायिकता है, अगर अंश बड़ा हो गया तो प्रायिकता कभी नहीं होगा। समझ गए? अब देखो ये नीचे आपका 3 क्या है? हर है, और ऊपर क्या है? अंश है। तो बताएं ये वाला बड़ा है कि नहीं है?
यानी 2 बड़ा है कि छोटा है, तो 2 छोटा है, यानी अंश छोटा है और हर क्या है बाबू, बड़ा है। तो ऐसे स्थिति में बताओ क्या ये प्रायिकता होगा? तो जी गुरुदेव, दम प्रायिकता होगा। समझ में आया? अगर मान लिया जाए, अगर यहाँ अगला एग्जाम्पल रहे 7/6, देखो हर से बड़ा है कि नहीं है? हर से बड़ा है अंश की नहीं 7, तो ये प्रायिकता होगा? जी ये प्रायिकता नहीं होगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चे? दिक्कत है जी? समझ में नहीं आया? ऐसा भी हुआ है क्या? तो जी सर, ऐसा नहीं हुआ है। समझ में आ गया? याद रहे, फिर से सुनो, प्रायिकता है कि नहीं है? अगर जांच करना है तो 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, अर्थात कहने का मतलब कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होगा, एकरा में 1 से बड़ा कोई संख्या ना होगा। अगर कोई संख्या भिन्न में है तो अंश बड़ा नहीं होगा। समझ में आया? तब प्रायिकता है ना तो नहीं है। बोलो कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए मैं अगला एग्जाम्पल इसमें ठोक रहा हूं तुम्हें। प्यारे बच्चे आप समझो कि कौन सी, याद रखेंगे ये क्वेश्चन है कि कौन सी, याद रखेंगे कौन सी घटना की प्रायिकता है, कौन सी घटना की, कौन सी घटना की प्रायिकता है, कौन सी घटना की प्रायिकता है या नहीं। बोलो, ये आपका प्रश्न है प्यारे बच्चे, कौन सी घटना की प्रायिकता है कि नहीं है। तो याद रहे प्यारे बच्चे, हम आपको पहला नंबर में बताने जा रहे हैं। पहला के पहला यानी ए में 0.5, बी में याद रहे -1, सी में आपको आपको मैं बताने जा रहा हूँ 3/5। समझ में आया? डी में आपको बताने जा रहा हूँ क्या, 70%। तो प्यारे बच्चे अब जरा सोच कर देखो कि इसमें प्रायिकता है, बताए इसमें कौन सी घटना की प्रायिकता है या नहीं। याद रहे, घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, प्रश्न ऐसा रहे, घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब चलेगा मजा, अब मजा आएगा प्यारे बच्चे। देख लो कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए में पहला का कि बताए, पहला के 0.5, बी में -1, सी में 3/5, डी में 70%। बताया गया में कौन प्रायिकता नहीं है? तो प्यारे बच्चे -1 कभी भी प्रायिकता नहीं होता है। समझ में आएगा? ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी। अब प्यारे बच्चे अब दूसरा नंबर का हम लोग देखेंगे कि अगर ए में, दूसरा का ए में रहेगा 70%, अगर बी की बात किया जाए प्यारे बच्चे तो ये आपका रहेगा 50%। क्या रहेगा, 50%। अगर सी की बात किया जाएगा तो 120%। अगर इसमें डी की बात किया जाएगा तो ये रहेगा 99.99%। प्यारे बच्चे आप जरा तुम मुझे ये सोच कर बताओ कि इसमें कौन वाला प्रतिशत नहीं होगा। तो जी सर, 120 वाला नहीं होगा, क्योंकि कोई भी घटना की प्रायिकता केवल 100 होती है, ना कि 120 होती है। समझ में आ रहा है? चलिए अगर आपको तीसरा नंबर में हम लोग देते हैं तो तीसरा नंबर के ए में कहता है, ए में 2/3, बी में कहता है क्या कि बी में कहता है 13/11, और सी में कहता है 5/8, और डी में कहता है प्यारे बच्चे, डी में कहता है 8/11। चलो अब जरा सोच कर तुम मुझे बताओ कि इसमें कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो जी सर, एक अंश छोटा है, ये वाला प्रायिकता है। बोलो 13 बड़ा है अंश और हर छोटा है। जी सर, आपका बी आंसर होगा, यानी बी प्रायिकता नहीं है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या प्यारे बच्चे? आप ध्यान देंगे, अगर चौथा की बात हम लोग कहते हैं तो चौथा के में है 0.2 और बी में है कहेंगे 0.99, और याद रहे सी में अगर कोई बात किया जाए तो 2.3। अगर डी की बात का किया जाए प्यारे बच्चे तो आपका ये ओवन होगा। बताएं इस ये 0.2 है तो 1 से छोटा है, ये वाला प्रायिकता होगा। 0.99 है, ये भी प्रायिकता होगा। ये 2.3 है, याद रहे 1 से बड़ा है, इसलिए प्रायिकता नहीं होगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है प्यारे बच्चे तो आप जरूर से जरूर इसको
आप मैसेज करें। बोलो प्यारे बच्चे, अगर है तो एक लाइक कमेंट जल्दी अंगूठा दिखाओ। यहाँ सर मुझे समझ में आ रहा है। चलो बोलो प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत है क्या? तो जी सर, जी गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दूं? यस सर। आह, चलो अब प्यारे बच्चे, अब गेम रिलेटेड याद रहे। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ क्या, गेम रिलेटेड, गेम रिलेटेड क्वेश्चन याद रहे। आप आपको गेम से संबंधित आपको पढ़ना है, समझ में आया? गेम से संबंधित, गेम, गेम रिलेटेड टू क्वेश्चन, यानी गेम से संबंधित, खेल से संबंधित आपको प्रश्न देखना है। समझ गए? क्या देखना है प्यारे बच्चे? फिर से एक बार आवाज लगाओगे अपने मन में कि बताओ, खेल से संबंधित प्रश्न देखनी है, यानी गेम रिलेटेड टू क्वेश्चन। बोलो कोई दिक्कत है? तो जी सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या बच्चे मैं आगे बढ़ूं? यस गुरुदेव, आगे बढ़िए। तो चलिए बच्चे, मैं गेम में, यानी गेम में सबसे पहला मैं गेंद की बात करूंगा। किसका बात करूंगा? कि गेंद की बात करूंगा, या फिर इसी में बोला जाता है कंचा। चा चा कंचा, समझ में आया? पहला नंबर में गेंद से संबंधित पढ़ना है, तो कंचा से संबंधित है। दूसरा क्या है बच्चे? पासा। दूसरा क्या पढ़नी है? पासा। पासा के बारे में पढ़नी है। और फिर पासा के बाद ताश की गड्डी। ताश का नाम देखे हो ना, जो जुआ हुआ खेलता है, यानी ताश ऐसे से न ठोकता है, इसको बोलते हैं ताश, यानी ताश से संबंधित पढ़ना है। और इसके बाद में चौथा नंबर में पढ़ना है सिक्का। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चे? सिक्का। याद रहे, गेम रिलेटेड टू क्वेश्चन में पहला गेंद या कंचा के बारे में पढ़ना है, फिर आपको पासा के बारे में पढ़ना है, फिर आपका ताश के बारे में पढ़ना है प्यारे बच्चे, और फिर आपका क्या पढ़ना है? सिक्का के बारे में पढ़ना है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताने की कृपा करो। बोलो कोई दिक्कत है क्या प्यारे बच्चे? नहीं तो चलो जल्दी से नोट करो। गेम रिलेटेड टू क्वेश्चन, यानी गेंद के बारे में पढ़नी होगी, कंचा के बारे में, पासा के बारे में, ताश और सिक्का के बारे में। बोलो बच्चे यहाँ तक कोई दिक्कत होंगे तो जल्दी से आप इसको नोट करें। चलिए मैं अब आपके आगे बढ़ रहा हूँ। देखो प्यारे बच्चे, जो प्रश्न होंगे वो कंचा, यानी गेंद और कंचा, याद रखेंगे, ध्यान देना है। गेंद और कंचा, गेंद और कंचा, गेंद और कंचा से संबंधित, गेंद और कंचा से संबंधित प्रश्न। समझ गए ना? प्रश्न क्या है बाबू? गेंद और कंचा से संबंधित क्या है? प्रश्न है। प्यारे बच्चे एकदम ध्यान देनी है, यही आपका प्रश्न बन रहा है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जी सर गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चे, आप अपने दोस्तों के पास में भेजना ना भूलेंगे। समझ गए? ये बहुत आसान होगी प्यारे बच्चे। गेंद और कंचा से संबंधित क्या पढ़ना है? ये अथी पढ़ना है, संबंधित प्रश्न पढ़ना है प्यारे बच्चे। कोई थैला है, थैला का नाम सुना है? थैला का मतलब बैग, थैला का मतलब क्या? बैग। अगर कोई थैला है, उसमें 5 लाल गेंद है और 6 सफेद है, 4 काला गेंद है, तो यदि उस थैला में बिना देखे हुए हाथ लाओ और गेंद निकालना है, तो गेंद निकालने से संबंधित आपको प्रश्न पढ़नी है। तो याद रहे प्रश्न नंबर, ध्यान देंगे, प्रश्न नंबर इसमें आपका पहला फर्स्ट है। पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है
किसी थैले में। याद रखेंगे क्या कहता है गेंद, तो कह रहा है क्या, किसी थैले में। क्या कह रहा है, किसी थैले में, किसी थैले में 5 लाल, 5 लाल, 5 लाल, 6 सफेद, 6 क्या बाबू, सफेद, एवं 4 काली, 4 काली गेंद है, 4 काली गेंद है। समझ में आ रहा है, 4 काली गेंद है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है। यदि, याद रखेंगे, यदि बिना देखे हुए, क्या किए हुए, यदि थैले में, यदि थैले में बिना देखे, बिना देखे हुए, बिना देखे हुए, बिना देखे हुए, बिना देखे हुए एक गेंद, एक गेंद निकाला जाए, निकाला जाए। याद रखेंगे, एक गेंद क्या किया जाए बाबू, तो निकाला जाए सर, एक गेंद निकाला जाए। तो निम्न होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो निम्न, याद रखेंगे, तो निम्न होने की प्रायिकता, निम्न होने की क्या प्रायिकता, निम्न होने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्या क्या करें, ज्ञात करें। फिर से समझोगे, प्रश्न दमसंदार है, क्या है, कह रहा है किसी थैले में 5 लाल, 6 सफेद एवं 4 काली गेंद है। यदि थैले में बिना देखे हुए, याद रहे, बिना देखे हुए थैले में एक गेंद निकाला जाए तो निम्न होने की प्रायिकता ज्ञात करें। इसमें से पहला है, पहला रहेगा, जानते हो कि लाल गेंद है। पहला प्रश्न कह रहा है सर, क्या है बाबू, तो लाल गेंद हो। कौन गेंद हो, लाल गेंद हो। सर जी पहला में कह रहे हैं कि लाल गेंद है, तो इसकी प्रायिकता निज्ञात करो। तो प्यारे बच्चे, बच्चे सबसे पहले हम लोग इसमें हल करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, हल। याद रखेंगे, हल। अब कितना गेंद कह रहा है प्यारे बच्चे, तो सबसे पहला है कि कुल गेंद। याद रहे, हल में हम लोग लिखेंगे कुल गेंद। कौन गेंद बाबू, कुल गेंद। कुल गेंद में कितना है, पहला कह रहा है 5 लाल गेंद, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और प्लस, फिर 6 सफेद कह रहा है तो 6 लिखेंगे और प्लस 4 काली कह रहा है तो 4 काली। कुल मिला के कितना होगा रे बाबू, तो ये 15 गेंद होगा। कितना गेंद होगा, 15 गेंद। याद रहे, कुल गेंद कितना है, 15 गेंद थैला में है। समझ में आया। तो कह रहा है कि लाल गेंद हो। कौन गेंद हो, लाल गेंद। तो ब्याह बाबू, जब भी अगर प्रायिकता तुम्हें निकालना है तो प्रायिकता के लिए फॉर्मूला क्या होगा, कह रहा है घटनों की संख्या, घटनों की क्या संख्या, याद रखेंगे, घटनों की संख्या। प्यारे बच्चे, घटनों की क्या संख्या, और बट्टा कुल घटनों की संख्या, कुल घटनों, घटनों की क्या संख्या। चलो, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चे। पहला क्या कह रहा है, कुल गेंद, तो 4 5 4 4 6 4 बराबर कितना हो गया, 15 गेंद है थैला में। तो प्रायिकता जब भी निकालना हो तो प्रायिकता बराबर घटनों की संख्या बटा कुल घटना। प्यारे बच्चे, पहला क्या मैथ कह रहा है कि लाल गेंद हो। कौन गेंद हो प्यारे बच्चे, तो लाल गेंद हो। तो याद रहे, हम लोग इसको हल करेंगे, लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या। प्यारे बच्चे, लाल गेंद की क्या संख्या, लाल गेंद की संख्या कितना है, 5। यानी कितना कह रहा है, 5 गेंद कह रहा है, यही ना कह रहा है बाबू कि 5 गेंद है। कितना गेंद है, 5 गेंद है। समझ में आ गया। और प्रायिकता निकालने के लिए कह रहा है, तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला भी मैंने बताया, घटनों की संख्या। तो घटना कितना घट रहा है, 5। याद रहे, यहाँ पे लिख देते हैं घटनों की संख्या, घटनों की क्या बच्चे, संख्या बटा कुल घटना, कुल घटना। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कुल घटना। तो बताएं, घटनों की संख्या कितना घट रहा है, 5। अब बटा कुल घटना कितना है, तो सर 15 है। तो यहाँ 15, बोलो 15, तो 1 बटा कितना हो गया, 3। ये तुम्हारा क्या हो गया प्यारे बच्चे, आंसर। बोलो क्या हो गया, तो ये आंसर हो गया सर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बोलो दिक्कत है, फिर से समझो।
हमारे पास कितने गेंद है, कुल गेंद निकाल रहे हैं। तो देखो 5 लाल 6 सफेद 4 काली गेंद है, सबको जोड़े तो 15 गेंद हो गया। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है क्या, घटनों की संख्या बटा कुल घटनों की संख्या। समझ में आया। अब देखो लाल गेंद की संख्या कितना है, 5 है, तो प्रायिकता घटनों की संख्या बटा कुल घटना, घटनों की संख्या कितना है 5। सर लाल गेंद 5 है तो 5 बटा कुल घटना कितना है 15, मारे 5×3 = 15, 1/3। ये हमारा प्रायिकता निकल गया। समझ में आया। अब एकरा में अगला गेंद यानी दूसरा प्रश्न बनेगा। अब एकरा में ध्यान देना है। अब एकरा में प्रश्न क्या बनेगा बाबू, दूसरा एकरा में प्रश्न है। ये तो पहला था, अब दूसरा प्रश्न कह रहा है क्या, कह रहा है कि गेंद सफेद हो। क्या हो बाबू, गेंद सफेद हो। याद रखेंगे, गेंद क्या हो, सफेद हो। अब ध्यान देना है, अब गेंद सफेद हो तो गेंद सफेद की संख्या अगर पूछे, गेंद सफेद हो तो याद रहे गेंद सफेद की संख्या, सफेद की क्या संख्या, तो संख्या कितना है प्यारे बच्चे, तो 6 है ना। अब बताएं, अब हमारी प्रायिकता क्या कह रहा है बाबू, तो बताएं प्रायिकता कह रहा है घटनों की संख्या कितना है 6। अब अट्टा कुल घटना कितना घट रहा है, तो 15। बोलो 3 दूनी 6, याद रहे 3 दूनी 6, 5×3 = 15, यानी 2/5, 2/5। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत क्या, 2/5×3 = 15 ना, 3, 2/3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या, तो जी सर नहीं। अगर अगला मैथ क्या कहे वो देखो, अगला कह रहा है कि अगर मान लिया जाए सफेद की तो बात हो ही रहा है, अगर मान लिया जाए अगला मैथ क्या है कि गेंद काला हो, क्या कहेगा, तीसरा नंबर प्रश्न केवा नंबर है बाबू, तीसरा नंबर, गेंद कैसा हो, तो जी सर गेंद काला हो, गेंद काला हो। प्यारे बच्चे गेंद काला हो तो बताएं, यानी गेंद काला, गेंद काला की संख्या, संख्या कितना है, तो जी सर 4 है। तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, याद रखेंगे प्रायिकता बराबर फॉर्मूला घटनों की संख्या बटा कुल घटना। तो हमारे पास घटनों की संख्या कितना है 4 और कुल घटना कितना है 15। बोलो कितना है प्यारे बच्चे 15। तो ये हमारा प्रायिकता हो गया 4/15। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बोलो बच्चे यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट होगी तो आप एक बार दोबारा बोलिए, मैं इसको रिपीट कर दूंगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगर मान लिया जाए कि अगर एकरा में अगला मैथ हो, ध्यान देना है, अगर मान लिया जाए एकरा में अगला मैथ हो, अगला मैथ क्या हो बच्चे, केवा था तीसरा ना था जी। अब की मान लिया जाए ये चौथा मैथ है, चौथा मैथ कह रहा है कि गेंद पीला हो, गेंद कैसा हो, पीला, यानी गेंद पीला हो। तो बाबू आपको पसीना छूटने लगा, क्या छूटने लगा, पसीना छूटने लगा। बताएं इसमें थैला में पीला गेंद है नहीं, तो याद रहे बाबू गेंद पीला की संख्या, गेंद पीला की संख्या। अब बताएं इसकी संख्या, गेंद तो है नहीं तो क्या है 0, क्योंकि घटना घट रही है नहीं, तो असंभव या निश्चित घटना ना है पीला गेंद। गेंद पीला की संख्या कितना 0। तो बताएं प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता बराबर फॉर्मूला जरा याद करो, घटनों की संख्या बटा कुल घटना, प्रायिकता याद रखें, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। तो कुल घटना कितना घट रहा है, अति घटना कितना घट रहा है 0, अब कुल घटना कितना 15 है, इसलिए प्रश्न आपका 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, यानी 0 घटना हो गया। बोलो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है प्यारे बच्चे तो आप एक बार मुझे जरूर से जरूर बताने की कृपा करें। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, दिक्कत रहे बाबू, तो नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर से अगला प्रश्न, ध्यान देना है, आपको खाली दम ध्यान देना है, आपको मजा आ जाएगा। देखो छठा क्या क्या कह रहा है आपको कि गेंद लाल नहीं हो, गेंद लाल नहीं हो, गेंद लाल क्या हो नहीं हो, समझ गए, गेंद लाल नहीं हो। तो बाबू बताएं, यानी प्रायिकता जब भी अगर पूछेगा, याद रहे प्रायिकता जब भी पूछेगा, अगर गेंद थैला में है और आपको प्रश्न कह रहा है कि लाल गेंद नहीं है, तो कुल गेंद में से लाल गेंद को घटा देना है। तो लाल गेंद कितना है 5,
तो 5 को घटाएंगे कुल गेंद में से, और 15 बराबर कितना होगा 10/15, 5 दूनी 10, 5 15, तो बराबर 2 बट्टा क्या हो गया 3। ये आंसर हो गया। समझ में आ गया बाबू? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर अब कहे कि गेंद सफेद है, नहीं है, तो यहाँ पे सफेद है थैला में, और सर कह रहे हैं कि सफेद नहीं है, तो कुल घटना में से गेंद को घटा देनी है। समझ में आया? बोलो दिक्कत है ना? चलिए वाह गुड। अब यहाँ पे प्रश्न क्या बन रहा है छोटे, कि गेंद, याद रहे 7वां मैथ क्या कह रहा है, कि गेंद कैसा हो, सफेद नहीं हो, गेंद सफेद नहीं हो। तो याद रखेंगे, ध्यान देना है, प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता कुल घटना ना, तो कुल घटना कितना है 15 माइनस, अब सफेद नहीं है तो सफेद कितना है 6, घटाओ, घटेगा तो कितना बचेगा 15। अब बताओ 15 में से 6 गया तो कितना 9/15, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, तो 3/5। ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चे? तो जी सर, ये आपका आंसर हो गया। बोलो दिक्कत है छोटे? चलिए अब आपको और आगे देखनी है प्यारे बच्चे, तो आपको देखना है तो बहुत मस्त तरीका से आप देखोगे। याद रहे प्यारे बच्चे, अगर आप कोई कहे कि गेंद काला नहीं हो, तो याद रहे, अगर 8वां मैथ कहे कि गेंद काला नहीं हो, और जबकि गेंद काला है तो नहीं है, अगर प्रायिकता कहे गेंद काला नहीं हो, अगर कहे प्रायिकता, तो याद रखेंगे प्रायिकता बराबर कुल घटना कितना 15 माइनस काला गेंद कितना है 4, 4 को घटाओ 15, घटेगा तो 11 बट्टा क्या हो गया 15। ये क्या हो गया प्यारे बच्चे? तो ये आंसर हो गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो जी सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए याद रहे, अब इसके बाद में आपको क्या और देखनी है, आपको मैं बता रहा हूँ अब। आपको 8वां मैथ कह रहा है कि गेंद लाल या काला हो, गेंद लाल या क्या हो, काला हो, गेंद लाल, लाल या क्या हो, काला हो, गेंद लाल या क्या हो प्यारे बच्चे, काला हो। तो चलो प्यारे बच्चे, प्रायिकता क्या होगा इसका, यानी कुल घटना, कुल घटना कितना है जी? तो देखो लाल या काला हो, तो लाल काला, तो लाल कितना है 5, तो 5 और प्लस काला कितना है 6, 4 सॉरी 4 कितना है 4/4, और कुल घटना 15। बोलो 5 4 9/15, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, बराबर 3/5। ये हमारा डेट इज है आंसर। क्या हो जाएगा हो छोटे? आंसर। चलो गेंद काला या सफेद हो, गेंद काला या क्या हो, सफेद हो। अगला मैथ याद रखेंगे। अब आपका 9वां मैथ क्या कह रहा है, कि गेंद काला या, गेंद काला या सफेद हो, गेंद काला या क्या हो, सफेद हो। प्यारे बच्चे, गेंद काला या क्या हो, सफेद हो। समझ में आया? तो याद रहे, काला गेंद अगर प्रायिकता पूछता है, तो प्यारे बच्चे समझोगे, काला गेंद कितना है 4, अपल सफेद गेंद 6 बटा कुल घटना 15, यानी 10/15, 5 दूनी 10, 5 15, तो बताओ 2 बट्टा क्या होगा 3। दैट इज क्या होगा प्यारे बच्चे? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो अब अगला बाबू, अब अगला प्रश्न है वो समझोगे। समझ गया? जब मजे मजे है। समझ में आया? अगर अगला मैथ कहेगा 9वां कहेगा प्यारे बच्चे, याद रहे 9वां नहीं होगा, शायद 11वां 10वां होगा। 10वां मैथ है, कह रहा है कि गेंद लाल या काला नहीं है, गेंद लाल या क्या नहीं है, काला। तो याद रखेंगे गेंद लाल या काला, गेंद लाल या क्या नहीं हो, काला नहीं हो। याद रखेंगे गेंद लाल या काला नहीं हो। बोलो कोई दिक्कत है क्या बाबू? अब हमारे पास प्रायिकता क्या बनेगी, ध्यान देंगे। प्रायिकता क्या बोले, प्रायिकता का मतलब पूरा कुल घटना कितना है 15, 15 में से लाल काला नहीं है, तो नहीं है तो माइनस में होता है, तो -5 और माइनस कितना
बोलो काला है तो 4 अब बट्टा 15 कुल मिला के 15 ये 15 माइनस 5 4 9 -9/15 बराबर कितना होगा 6/15 बोलो 3 दूनी 6 5 15 तो बताए रे 2 बट्टा कितना हो गया 5 ये हमारा क्या हो गया बाबू आंसर बोलो क्या हो गया छोटे तो आंसर बोलो यहाँ तक कोई बच्चे को कोई अगर दिक्कत है प्यारे बच्चे तो आप एक बार जरूर से जरूर इसको मुझे बताएं बोलो दिक्कत चलिए नहीं सर कोई दिक्कत नहीं तो प्यारे बच्चे अब अगला देखोगे अब आपका एक लास्ट मैथ मैं बताने जा रहा हूँ कह रहा है क्या बर्मा नंबर की गेंद याद रखेंगे गेंद लाल या सफेद नहीं हो लाल या क्या नहीं हो प्यारे बच्चे सफेद लाल या सफेद नहीं हो समझ में आ रहा है छोटे अब आता है हमारे पास प्रायिकता क्या बनेगा छोटे प्रायिकता क्या बनेगा कुल घटना कितना बोलो 15 माइनस लाल है तो माइनस लाल 5 माइनस सफेद 6 बटा कितना होगा 15 बताएं 15 में से 6 5 11 -11/15 कुल मिला के 4/15 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर बोलो क्या हो गया आंसर बोलो अगर यहाँ तक अगर आपको मैथ समझ में नहीं आई तो प्यारे बच्चे अब मुझे जल्द से जल्द बताने की कोशिश करें प्यारे बच्चे इसको अपने दोस्तों के पास में भेजना मत भूलें कभी ना भूलें एकदम ध्यान से इस वीडियो के आपने देखा और अपने दोस्तों को भेजने में मदद करें इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें समझ गए प्यारे बच्चे ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं और आपके बीच में यूट्यूब पर मैं डालूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप इस वीडियो को देखने में आपको मदद मिले प्यारे बच्चे आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना इसके लिए सदा सदा आभार